नमस्कार। मैं संजीव कुमार। सब धर्मों की बुनियादी एकता, इसके 5वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अनमोल कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर भगवान दास। यहूदियों की किताब कव्वाल में लिखा है, पत्थर पौधा हो जाता है, पौधा जानवर हो जाता है, जानवर आदमी हो जाता है, आदमी रूह और रूह खुदा। पारसी मजहब की किताब गाथा में लिखा है, जो आदमी नेक काम करके अल्लाह को खुश करता है, उसे अल्लाह हर नए जन्म में ज़्यादा आत्मज्ञान और अपने ऊपर ज़्यादा काबू देता है। पर जो आदमी नेकी की जगह बदी करता है, उसे अल्लाह हर नए जन्म में ज़्यादा बुरी हालत में पैदा करता है। जो लोग जुल्म करते हैं, वह बुरी योनियों में जाकर बार बार जन्म लेते हैं, जब तक कि वह फिर लौटकर नेकी की तरफ न मुड़े। ईसा की दूसरी सदी में ईसाई धर्म के मशहूर विद्वान एरिगन ने लिखा है, बार बार जन्म लेने पर फरिश्ते आदमी बन सकते हैं और आदमी फरिश्ते, और बुरे से बुरे लोग भी तरक्की करते करते अच्छे आदमी या फरिश्ते बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, सुख और दुख हमें कोई बाहर से नहीं पहुंचाता। जो लोग समझते हैं कि कोई दूसरा उन्हें सुख दुख पहुंचाता है, वह गलत समझते हैं। हम खुद अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए जो बुराई हमने की है, उसके लिए हमें खुद अपने को ठीक करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, जिसके दिल का हिसाब साफ है, उसे कुरुक्षेत्र या गंगा जाने की कोई ज़रूरत नहीं। चीन धर्म की पुस्तक क्वांगजे में लिखा है, जो लोग दिन दहाड़े बुराई करते हैं, उन्हें लोग सजा देते हैं, और जो छिप कर बुराई करते हैं, उन्हें भगवान सजा देते हैं। जो दोनों तरह की बुराइयों से बचते हैं, वही ठीक चाल चलते हैं। महाभारत के अनुसार सभी कर्मों का फल यहीं इसी दुनिया में मिल जाता है, क्योंकि फल देने वाला अंतर्यामी यम सबके दिलों के अंदर बैठा हुआ है। सूफी संत जामी ने योगी यानी सालिक के हालातों के बारे में सुंदर शब्दों में कहते हैं, और लोग सब एक मर्तबा मरते हैं,
और बेचारा जामी बार बार मरता है। मोहम्मद साहब अपने खास चेलों को उपदेश दिया करते थे, मरने से पहले मरना सीखो। उपनिषदों में लिखा है, अपनी आत्मा को अपने शरीर से धीरज के साथ इस तरह खींचकर अलग करना सीखो जिस तरह मूंज का रेशा या गूदा मूंज से धीरे धीरे अलग किया जाता है। जैन ग्रंथों में योगी अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी आत्मा को शरीर से इस तरह खींचकर अलग करना सिखा दो जिस तरह तलवार म्यान में से खींचकर अलग की जाती है। वेदांत की एक मशहूर कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। यहूदी मजहब की किताब जोहर में लिखा है, बुद्धिमान आदमी इस सृष्टि यानी आलम के सारे रहस्यों को किसी भी एक आदमी के चेहरे में पढ़ सकता है। यहूदी कव्वाल की मशहूर कहावत है, जो ऊपर है वही नीचे है। तलमूद में लिखा है, ठीक जिस तरह रूह इस जिस्म के अंदर रमी हुई है उसी तरह खुदा सारे आलम के अंदर रमा हुआ है। जिस तरह रूह जिस्म को संभाले हुए है उसी तरह खुदा आलम को संभाले हुए है। जिस तरह रूह देखती है लेकिन देखी नहीं जा सकती, उसी तरह खुदा देखता है लेकिन देखा नहीं जाता। आगे तलमूद में ही लिखा है, इस इतने बड़े आलम के अंदर कोई जर्रा नष्ट नहीं होता। आदमी की आत्मा के अंदर सारा आलम छिपा हुआ है, यह नष्ट कैसे हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार। शेष अगले अंक।